सारे गड्डी लाले 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 सारे गड्डी लाले 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 सारे गड्डी दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होती। पाकिस्तानी लोग ऐसे ऐसे काम सरअंजाम देते हैं जिनके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शहबाज शरीफ की हुकूमत में गद्दू ने अपने हकूक हासिल कर लिए हैं। इन्हें भी आजकल बसों में ठूस ठूस कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की सहूलत फराहम की जा रही है। आप पटवारियों को, मेरा मतलब है कि गद्दू को कहीं भी ले जा सकते हैं। शहबाज शरीफ के इस बड़े कदम के बाद आलमी मीडिया की नजरें शहबाज शरीफ पर हैं। वो शहबाज शरीफ की तारीफ में बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन बेचारे कहने से कासिर हैं। दोस्तों, अपने बेगैरत तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन मुतमिन बेगैरत आप इस वीडियो में देखेंगे जो अपनी सिस्टर के ठुमके पर फेमस हो रहा है। अगर कंजलू को भी हुकूमत अवार्ड देने का सोच रही है तो इस बंदे को एक के बजाय दो मिलने चाहिए। आयशा मेरी छोटी बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन आयशा के साथ बना रहा हूँ। उसके ठुमके की वजह से मैं इतनी बुलंदी पे अब बंदा इस बाबा से पूछे कि वो चोली के नीचे किस चीज की तलाश कर रहा है। हैरत तो इस बात पे होती है कि ये बाबा जी इस उम्र में भी सिग्नल पूरे पकड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग जब सड़क पर चलते हैं तो उनके जहन में बस यही ख्याल होता है कि हम छोड़े और मैदान छोड़े। ऐसे ये भाई साहब भी सड़क पर चलते हुए आसपास की गाड़ियों का बुरा हाल कर देते हैं। रमजान के महीने में भी अक्सर हमारे दोस्त ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिस हरकत को करते हुए सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये भाई साहब कुछ इस तरह से लीमू खा रहे हैं। उम्मीद है इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। यहाँ एक भैंस का कट्टा गंदे नाले में गिर जाता है। इन मोटे भाई साहब ने नाले में उतरकर कट्टे को निकाल तो दिया, लेकिन अब इस मोटे सांड को निकालते निकालते सबके धुएं निकल जाते हैं। ये सारे लोग इस भैंसे को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यहाँ पर हालात 1947 वाले हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, पाकिस्तानियों की तरह चारपाइयाँ छत पर नहीं डाल सकती। यहाँ पर ये लोग आंधी आते ही अपनी चारपाइयाँ उठाकर घर के अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि फिर इन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर जाना किधर है। अब जरा इस ब्रांड न्यू कार को देखें जो आप ही के 10-10 रुपयों से एक भिखारी ने ली है। ये भिखारी भीख मांगकर अपनी गाड़ी में वापस आया है और अपनी गाड़ी को अपनी झुग्गी में खड़ा कर रहा है। अब जरा हमारे आजकल के इन डॉक्टर से मिले जो इतना भी नहीं जानते कि आखिर डॉक्टर को उर्दू में क्या कहा जाता है। इसे बताएं कि डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं। हकीम। क्या बोला तूने? हकीम हकीम। भाई मारो मुझे, मारो। अब इस अगली वीडियो में बाल कटिंग करते हुए नाई से गलती हो जाती है। उस गलती को ठीक करते करते इस नाई ने इस चाचा के सर का बेड़ा ही गर्क कर दिया। अब इस अगली वीडियो में देखें जहां पर गाड़ी में जरा सी भी जगह नहीं, लेकिन कंडक्टर किराया लेने की खातिर इस चाचा को गाड़ी में ठूस कर दरवाजा बंद करने में अपनी जी जान लगा देता है। अब जरा इन हमारे मजदूर भाइयों को देखें जो किस तरह से 50 किलो के इस बैग से खेल रहे हैं।
और जो मजदूर ज्यादा आलसी होते हैं वो अपने सामान को अनलोड करने में बेलचा इस्तेमाल करने के बजाय कीसियां करने लगते हैं। अब चलती हुई बस में ये चाचा इस लड़की को बेटी बेटी कहकर इसका खड़े खड़े सिटी स्कैन कर देता है। इस तरह के साइलेंट ठड़की सबसे खतरनाक होते हैं। ओ ना ओ ना 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 मिठे ना। अब जरा इन भाई साहब को देखे जो ओलंपिक प्लेयर बनने जा रहा था, लेकिन छलांग लगाते हुए ये अपनी गोटियां तुड़वा लेता है। अब जरा इस बाइक की हालत देखें। लगता है इस बाइक के साथ बहुत से लोगों ने बलात्कार किया है, लेकिन बाइक ने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी शान से सड़क पर चल रही है। शायद ये लड़का नहीं जानता कि गुब्बारे फुड़वाने के चक्कर में इसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है। अब इन दोनों को देखकर समझ नहीं आ रही कि असल में गधा कौन है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब ये भाई साहब रमजान में इफ्तारी के लिए शरबत बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये शरबत तैयार हो रहा है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि इफ्तारी दूसरों की होने वाली है। इस शरबत को ये भाई साहब तो बिल्कुल नहीं पिएंगे। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।